नमस्कार एंड वेलकम टू अवर चैनल सनराइजर्स। दोस्तों आज हम MT04 के यूनिट नंबर 3 को समझेंगे, साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें नाम से पता चल रहा है, देखो क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में जो है दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी बात होती है इसकी, वो क्या होती है कि इससे बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डायरेक्टली बुक से उठाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। और एक बेकार बात इसकी क्या है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़ने में ज़्यादातरों की हालत भी ख़राब हुई है। तो चलो देखते हैं एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम कैसे सॉल्व करके आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, हमने जो किया है वो सही है या नहीं। तो पहले मैं आपको इसका एक रिव्यू बताता हूँ कि पहले तो बुक से वो क्या क्या पूछता है। सबसे पहली बात, आपको लीनियर इक्वेशन या पोलिनोमियल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे होते हैं। कभी कभार बहुत कम होता है कि ऐसी टाइप की एक आपको इक्वेशन दे देता है, बोलता है सॉल्व करो। तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए, क्या करते हैं, कैसे पी की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब अपनी पलकें झपकाना भी मत, अब खुली रखना एकदम सारी बातें समझने के लिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं ये पूछता है। कितने कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो डिसाइड करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स की मैक्सिमम पावर। ध्यान रखेंगे, ध्यान से मेरे वर्डों को सुनना। किसी भी इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है ये डिसाइड करता है उस इक्वेशन के रूट। मान लो अगर ये देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, एक्स एक्स का स्क्वायर -4x+1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट कितने होंगे, 2। मुझे कैसे पता चला, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर होती 3, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ध्यान रखना, अगर यहाँ लिखा है एक्स की पावर 2, यहाँ लिखा है एक्स की पावर 3, यहाँ लिखा है एक्स की पावर 4, तो भैया एक्स की हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी 4 और 4 रूट आएंगे। समझ रहे हो, रूट कौन बताता है, एक्स की हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब उसके रूट फाइंड आउट कैसे होते हैं, देखो। अगर x की पावर 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है जिसमें x की पावर 2 कुछ इस फॉर्म में है। देखो, कोई इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन आपको मिल गई है तो आप उसके रूट जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कभी कभार बोलता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसी तरीके से हुआ जाता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो दी रहेगी वो इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करनी है। ये फॉर्मूला क्या बताता है, रूट्स। जो वैल्यूज आपके पास आएगी वो होंगे रूट्स। अच्छा, दो क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या ऐड कर देता है कि रूट्स का नेचर भी बताओ, रूट्स का नेचर क्या है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो जरा ध्यान से देखना। रूट्स का नेचर यहाँ से पता चलता है, इस डब्बे को पढ़ के जाना एग्जाम में, ताकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। b² - 4ac करके ही आपके रूट्स निकल जाते हैं। क्या है, रियल डिस्टिंक्ट है, रियल इक्वल है, या कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट है। इस तरीके से आपको रूट का नेचर पता चल जाता है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, रिमार्क 2, 3, 4 इन्हें पढ़ लेना कि किसी भी, जो मैंने आपको अभी बताया, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो उसकी पावर से पता चल जाते हैं। ठीक है सर, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ एक्स की क्यूब में दी जाए और हमें उसके रूट फाइंड आउट करने हो, तो आपने तो बोला कि एक्स की पावर स्क्वायर के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है जो आपने अभी बताया। अगर एक्स की पावर 3 हमें दे दिया तो उसके रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्स की पावर 4 हमें दे दिया तो उसके रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन का आंसर। भाई अगर तेरे को दे रखी एक्स की पावर 3 कोई क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। अगर एक्स की पावर 3 कोई हाईएस्ट पावर है किसी भी इक्वेशन में और आपको बोल दिया रूट के फाइंड आउट करो, तो सबसे पहला काम जो होगा आपको एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर स्क्वायर में बदलना। अगर एक्स की पावर 4 दे रखी तो इसमें भी यही काम होगा, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर स्क्वायर में बदलना। पहला काम इसको कन्वर्ट करना एक्स स्क्वायर में, दूसरा काम इसको इस इक्वेशन में रखना, तीसरा काम आपको रूट्स का पता होना चाहिए। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, ऐसा बोल देगा फाइंड द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। तो रूट्स कैसे पता चलेंगे, जब आप इस क्वेश्चन में रखोगे। इस क्वेश्चन में कैसे रखेंगे, जब आप ये रखोगे। और ये कब रखोगे, जब आपके पास जो इक्वेशन है, देखो जरा इसको ध्यान से समझो, एक सीढ़ी की तरह होता है। सीढ़ी की तरह आपके पास इक्वेशन दे दी उसने एक्स की पावर 4। पहला काम एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 2 में कन्वर्ट करना। क्यों करना कन्वर्ट, ताकि हम रूट के नेचर निकाल सकें। रूट का नेचर कैसे पता चलेगा, जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे। इसका फॉर्मूले में कैसे रख पाओगे, जब आपके पास कोई वैल्यू एक्स स्क्वायर के रूप में होगी। समझ गए, पूरा सीढ़ी है एक तरीके से। तो पहला काम क्या है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना, दूसरा काम क्या है, फॉर्मूले में डालना, तीसरा काम क्या है, ये जो डब्बा दे रखा है उसे याद करके लिखना। ठीक, यहाँ तक साफ पूरा क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन समझो, ये वाला E8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। E10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लेना। कोइंसिडेंट रूट्स क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अपने लेक्चर में तो कवर किया ही है, इसलिए यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर वही कवर करूँगा जो बुक के बाहर के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भैया क्यूबिक इक्वेशन, जो मैंने आपको अभी बताया। एक्स की पावर स्क्वायर है तो रूट निकल जाएंगे, अगर एक्स की पावर 3 है तब क्या करना है, तब भैया कार्डिनोस मेथड उछल उछल के आया है कि ले मुझे यूज़ कर, मैं इससे इसमें कन्वर्ट हो जाऊँगा। तो कैसे करते हैं मैंने लेक्चर्स में बता रखा है, यहाँ नहीं बताऊँगा वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, नींद आने लगेगी, साफ साफ कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो कार्डिनोस मेथड का सॉल्यूशन ये कहता है कि किसी भी क्यूबिक को, ये देखो 2x की पावर क्यूब, किसी भी क्यूबिक को आप स्क्वायर में बदलिए, रूट्स निकालिए। कैसे निकालते हैं वीडियो में बता रखा है। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना गाइस, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन देता है इनमें से, अगर आपको दिख रहा है तो ज़रा ध्यान से देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार इनसे दे देता है। ये भी कैसे होंगे, कार्डिनोस मेथड से। देखो सबकी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। मैंने अभी आपको पावर से रिलेटेड दो चीज़ें बताई। पहले क्या, किसी भी एक्स की, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने रूट्स हैं कैसे पता चलेगा, वो है एक्स की हाईएस्ट पावर। इन सब के जरा आप देखो तो तीन रूट्स होंगे, तो तीन रूट्स होंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, आपको एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 2 में बदलना होगा। क्यों बदलना होगा, ताकि आप इस फॉर्मूले में उसे रख सकें और यहाँ से जो रूट निकलेंगे उसको इसके हिसाब से बांट सकें। तो यहाँ तक का हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब भैया रूट्स एंड विद देयर रिलेशन विद कोफिशिएंट। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कार्डिनोस मेथड से क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो होते हैं 70 से 80%। 70 से 80% इससे पूछता है और बाकी से पूछता है। अब देखो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है रूट्स एंड देयर रिलेशन विद कोफिशिएंट। ये देखो भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट्स एंड देयर रिलेशन विद कोफिशिएंट। कभी कभार 2 मार्क्स में, कभी कभार इनका तो कोई कहना ही नहीं है, किसी ना किसी तरीके से घुस फूस के कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आओ मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ जिससे आपका पूरा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा या तो खराब हो जाएगा। तो देखो गाइस, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कभी कभार कहता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या एक्स की पावर 2, तो कितने रूट होंगे इसके, 2, वही हैं अल्फा और बीटा। शो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये कुछ नहीं है, बस ये जो जरा आप देख रहे हो ध्यान से, यही चीज़ आपको कह रहा है कि प्रूफ करो, यही चीज़ है। देखो जरा ध्यान से, यही चीज़ है, बस यहाँ पे क्यूबिक ले रखी है, वहाँ पे स्क्वायर ले रखी है, ठीक। अब देखो आगे क्या करना है, इसको हमने स्क्वायर में खोला, इसको इस तरीके से हमने खोला। अब ये लिखा कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया था कि रिमार्क पढ़ लेना। ये देखो ये रिमार्क यूज़ कर रहा है, देखा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूज़ करता है कि आपकी नज़रों के नीचे से वो निकल जाते हैं। तो यही रिमार्क ये पढ़ लेना, याद लिखा है कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप में होगी तो उसको एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर हमने ए को बाहर रहने दिया, इसको सॉल्व किया, इसको क्या बना रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो देखो ए एक्स स्क्वायर को तो छोड़ दो, बी की बात करते हैं तो यहाँ भी एक्स का टर्म, बी को देखो कंपेयरिंग अगर आपको करना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो देखो कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर, कुछ नहीं मिल रहा, एक्स का टर्म बी के इक्वल ये पूरा रखना पड़ेगा, सी के इक्वल ये पूरा रखना पड़ेगा। तो देखो बी के इक्वल ये पूरा रखा, एक्स से एक्स कट गया, सी के इक्वल ये पूरा रखा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये ए यहाँ से आया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये हमने जब इक्वल रखा फिर हमने वैल्यू निकाली अल्फा प्लस बीटा की वाई माइनस बी बाय ए, जो हमें बोला गया था। इसको हमने यहाँ पे देखा तो ये वैल्यू वही है जो हमें बोला गया था। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, अभी एक बड़ा क्वेश्चन भी देखो। अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था सॉल्व करने के लिए, ये वाला याद है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ये देखो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला है, ये देखो कितनी प्यार से चमक रहा है। तो यही चीज़ आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है, लेकिन कैसे, देखो मैंने आपको कहा था कभी भी आसान नहीं देगा ये। अब आपको जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो इसको अच्छे से हैंडल कर लेगा। पहला टर्म क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का ए, दूसरा टर्म क्या कहता है बी, तीसरा टर्म क्या है सी, ये सी ये पूरा है, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना, कभी कभार इसको थोड़ा इधर उधर भी देता है, तो आपको पहले उसे सॉल्व करना है। एक जगह एक्स स्क्वायर का टर्म, दूसरा एक्स और तीसरा ये, अब इस फॉर्मूले में रख देना है, वही रूट्स वाला फॉर्मूला, इस पे रखना है, सॉल्यूशन करना है। कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलस कैसी है, स्क्वायर निकाल पाते हो या नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है। तो ये आपने करा और देखो 2 रूट आपके पास आ गए,
क्यों आया भैया 2 रूट? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है। मैंने हमेशा बोला, 3-4 बार ये लाइन रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन के कितने रूट होते हैं ये बताएगी आपकी एक्स की पावर। क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम में पता चल जाएगा कि क्यों मैंने लाइन बार बार बोली। ठीक है, तो हम थे अपने क्वेश्चन पे, तो इस तरीके से सॉल्व करके इसके 2 रूट आ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, फाइंड द पोलिनोमियल ओवर आर ऑफ एटलीस्ट डिग्री विच हैज i -3 एंड √7 + 5 आयोटा एज इट्स रूट्स। तो 2 रूट हैं, कैसे इक्वेशन निकालनी है, कैसे सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, 2 रूट हैं, 2 रूट किसके होते हैं? तो जो भी इक्वेशन आएगी एक्स की स्क्वायर में आएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, देख लो पूरा इजीली समझ में आ रहा होगा, रिमार्क पढ़ लेना है। आखिरी क्वेश्चन भी देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन कॉपी का, अभी बुक में भी जाऊंगा कॉपी का। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको दे रखी है, ये पढ़ के बताता हूँ। 2x³ - x² - 22x - 24 = 0 इफ 2 ऑफ देम आर इन द रेशियो 3:4। तो अब आपको रेशियो दे रखा है किसी भी 2 रूट का, ये इक्वेशन दे रखी है। x³ कितने रूट होंगे? 3। तो वही है अल्फा बीटा गामा। इसको इस तरीके से हमने रखा है कि हमने एज अ कांस्टेंट ले लिया। अब ये वाली फॉर्म समझो, ये वाली फॉर्म क्या है? यही वही फॉर्म है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि भैया ये रूट का मामला है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो, ये रूट्स एंड देयर रिलेशंस, यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं। कैसे आता है आप यहाँ से देख सकते हो, इनका इस्तेमाल करके ये चीज़ फाइंड आउट करना है। ये चीज़, ये इक्वेशन निकल गई, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करके इधर उधर करके उनके के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आपका सॉल्यूशन इजीली आ जाता है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आउटसाइड द क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब जरा बुक की तरफ देखते हैं। रूट्स एंड इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से ये होंगे, ये वाले। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक, ये देखो, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स, वही है पूरा, और कुछ भी इसमें ज़्यादा है नहीं। अब आगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे अपने आप में फरारिस सॉल्यूशन जो है बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें छोटा क्वेश्चन बनता है। छोटा क्वेश्चन कैसे बनता है जरा ध्यान से देखना। इसमें कभी कभार बोल देता है कोई, आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। आपको पता है 2 तरीकों से होती है, फरारिस सॉल्यूशन भी बाई क्वाड्रेटिक के लिए है, डिस्कार्टेड सॉल्यूशन भी बाई क्वाड्रेटिक के लिए है। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ऐसे कोई देता नहीं है कि इसी से करना है। ठीक है, दोनों में से जो आपकी मर्जी है। बट क्या बोलता है जरा ध्यान से सुनना, पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कभी नहीं देगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो क्या कहता है, रिजॉल्वेंट क्यूबिक इक्वेशन निकालो। आपको कोई भी क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोल देगा रिजॉल्वेंट क्यूबिक इक्वेशन निकालो। क्या होती है ये वाली इक्वेशन को कहते हैं रिजॉल्वेंट क्यूबिक। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी देगा और बोल देगा फाइंड द रिजॉल्वेंट क्यूबिक, तो ये बोल देगा इसकी इक्वेशन निकालो। तो इस तरीके से पूछता है, इन तीनों को सॉल्व करना है। डिस्कार्टेड और फरारिस की यही सबसे बढ़िया बात है कि इससे बाहर से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते, पर बहुत कम चांसेस हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, ये जो डब्बे में मैंने टिक कर रखा है ये भी आपको पढ़ने हैं। डिस्कार्टेड मेथड, दोनों में से एक पढ़ लो। रूट्स एंड देयर रिलेशन विद कोफिशिएंट्स, इनको थोड़ा बहुत समझ लेना है, क्या है, किस हिसाब से है। 4 होंगे तो कैसे रूट निकलते हैं, 3 होंगे तो कैसे निकलते हैं, मैंने आपको बताया अभी। थ्योरम 4, थ्योरम 5। तो इस तरीके से इस चैप्टर को किया जाता है। आउटसाइड क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, बुक के अंदर का मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।